प्लांट खूब अच्छे से घना है, खूब बढ़िया ग्रो कर रहा है, लेकिन उसमें कलियां नहीं बन रही हैं। प्लांट ब्लाइंड शूट फेंक रहा है या प्लांट पर पत्तियां कुछ हल्की हरी कलर की हो गई हैं। प्लांट पर जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ही स्टक हो गई है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपने नया प्लांट ख़रीदा है, 2 ढाई महीने हो चुके हैं, लेकिन उस पे अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है। मैं एक ऐसी घरेलू चीज़ आपको बताऊंगी जिसका आप प्रयोग करेंगे तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रो भी करेगा और जो ब्लाइंड शूट फेंक रहा था वो भी कम होगा। जिसका आप कायदे से सही ढंग से प्रयोग करेंगे तो आपके प्लांट में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। आज है फरवरी की 19 तारीख और ये जो मंथ होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च और मिड अप्रैल तक गुलाब बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है और इस पे फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन साथ ही साथ जितनी अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है उतनी ही तेज़ी से प्रॉब्लम का शिकार भी होता है। इसी मंथ में और आगे जो मार्च का मंथ आ रहा है, इसी मंथ में इनमें प्रॉब्लम बहुत ही अधिक होती है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो है लाइट ग्रीन पत्तों का प्लांट पर हो जाते हैं, जिसके कारण प्लांट पर जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। दूसरा, प्लांट तो ब्लाइंड शूट फेंकने लगता है। मेरे भी कुछ प्लांट ब्लाइंड शूट फेंक रहे हैं। कुछ एक आधे जो नए प्लांट हैं 2 ढाई महीने के हो गए हैं, लेकिन उस पर अच्छी ग्रोथ नहीं चल रही है। और कुछ पुराने प्लांट्स हैं जो ब्लाइंड शूट फेंक रहे हैं, उसके लिए आज मुझे ट्रीटमेंट करना है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके भी प्लांट पर आ रहा है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट रिज़ल्ट मिलेगा और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन उसके पहले गुलाब के बारे में कुछ जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गुलाब में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो सिर्फ यही कारण नहीं हो सकता जो मैं आपको आगे बताऊंगी, और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि आपकी मिट्टी अच्छी ना बनी होना। गुलाब पर वृद्धि न होने का एक प्रमुख कारण होता है कि उसकी मिट्टी अच्छी नहीं होती, उसकी मिट्टी हल्की नहीं होती, जिसके कारण जो ऑक्सीजन प्लांट की रूट नहीं ले पाती है और जो जड़ें हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो अगर प्लांट की जड़ें अच्छे से काम नहीं कर रही होती हैं तब भी ऊपर पौधा ब्लाइंड शूट फेंकता है। तो इसलिए अगर आप अपनी प्लांट की मिट्टी को चेक करिए। अगर मिट्टी अच्छी आपको नहीं लगती है या पानी ऊपर ठहरता है, या आप खुद समझ सकते हैं कि मिट्टी प्लांट की अच्छी है कि नहीं है। अगर अच्छी नहीं है तो ये मौसम बहुत अच्छा है, रिपॉट आप उसको कर सकते हैं। रूप से गुलाब 2 मीडिया में लगाया जाता है, एक सिंडर में और एक सॉइल में। कोई कोई कोकोपीट में भी लगाता है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कोकोपीट में प्लांट रोज़ का अच्छे से ग्रो नहीं होता है। तो या तो आप सॉइल में लगाइए प्लांट, या तो सिंडर में लगाइए। अगर दोनों का लगाने का मेथड आपको नहीं पता है तो इस दोनों को लगाने का मेथड मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं वहाँ से। ये आप काम कर लीजिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट काम है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है और पहले खूब अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा था, लेकिन अचानक से प्लांट ब्लाइंड शूट फेंकने लगा है या पत्तियां कुछ हल्की सी हो गई हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए घर में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका सॉइल मीडिया है तब आप चाय पत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। चाय पत्ती भी एसिडिक होती है। लगातार मिट्टी में केमिकल का यूज़ करने से, या केमिकल का यूज़ नहीं भी करते हैं, जब लगातार पानी वगैरह दिया जाता है तो उसका पीएच गड़बड़ होने लगता है। रोज़ का जो परफेक्ट पीएच होता है वो 6 होता है। इसके अगर ऊपर गया तो प्लांट पर प्रॉब्लम होगी, और इसके नीचे गया तब प्लांट को प्रॉब्लम होगी। इसलिए पीएच मेंटेन रहे तो इसके लिए एसिडिक चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। आप चाय पत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चाय पत्ती उतना जल्दी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। घर में ऐसी चीज़ है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, वो है, तो ये है चीज़ ये अधिकतर सभी के किचन में पाया जाता है, अगर आप चाइनीज़ के शौकीन हैं तो।
चाहे चाइनीज़ डिशेस बनाएं या अचार वगैरह में भी ये पड़ता है, तो ये आपके किचन में अवश्य ही होगा। सिंथेटिक विनेगर है, इसका हम प्रयोग प्लांट पर करेंगे, लेकिन ध्यान से करेंगे। कितनी मात्रा कितने में डालना है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो उसके लिए मेज़र करेंगे, तो मेज़रमेंट के लिए इस तरह के ढक्कन लेंगे, और ये इस तरह के ढक्कन अधिकतर जो दवाइयाँ होती हैं, पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं, उस पे भी लगे होते हैं। और साथ ही साथ अगर बच्चों के जो सिरप अगर आप लाते होंगे तो उसमें भी इस तरह की मिल जाते हैं ढक्कन, जिसमें क्वांटिटी लिखी रहती है। तो हाफ इसका 5 ml है और पूरा है वो 10 ml है, लेकिन मात्रा हमको कितनी लेनी है? 3 ml लेनी है। ये देखिए, हाफ यहाँ पर 5 ml लिखा है और 3 ml लेना है। इसके अंदर लिखा है, मेज़रमेंट लिखा है, तो उसी हिसाब से हम लेंगे। ये लगभग 3 ml है और इतना ही लेना है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो इतना 3 ml हम 1 लीटर पानी में घोलेंगे। तो ये देखिए, ये 1 लीटर पानी है, अंदाज से मैंने लिया है। ये मग्घा मेरा 1 ही लीटर का है, तो उसमें मैंने ये डाला है और घोल लेना है खूब अच्छे से। अभी 1 लीटर पानी हम कितनी कितनी मात्रा में और कितने प्लांट्स पर डालेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। तो सबसे पहले तो मैं अपने प्लांट्स को दिखाती हूँ। अब ये प्लांट देखिए, बेसल भी निकल रही है, कलियां भी आ रही हैं, लेकिन ब्लाइंड भी मार रहा है, और पत्तियां कुछ जो न्यू हैं वो थोड़ी सी लाइट आ रही हैं, तो उसके लिए मैं डालूँगी। और साथ ही साथ कुछ और भी प्लांट्स हैं जिन पे पत्तियां थोड़ी सी लाइट ग्रीन हो रही हैं, और ये 5-6 महीने के प्लांट हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। और कुछ नए प्लांट्स हैं जिन इधर जितने भी प्लांट्स मेरे रखे हैं वो सभी नए हैं। कुछ 5-6 महीने के हैं, कुछ 1.5-2 महीने के हैं, और कुछ 15-20 दिन के हैं। मैंने नए प्लांट सब एक पास ही रखे हैं, जिनमें फर्टिलाइज़र जो बिगनिंग वाली होती है वो डालते याद रहे। अगर इधर उधर रख देते हैं तो फिर आधे प्लांट्स में फर्टिलाइज़र पड़ता है, आधे में नहीं पड़ता। इसलिए जो प्री मैच्योर प्लांट हैं वो मैंने सबको एक पास रखा है। अब ये 2 और प्लांट्स हैं, ये 1.5 महीने का है और प्लांट पर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो हम इन प्लांट्स पर तो देंगे, और देख रहे हैं कितना थोड़ा थोड़ा सा पानी देना है। और छोटे प्लांट छोटे ही पॉट में लगे हों तब ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत बड़े पॉट में मत लगाइएगा। छोटे प्लांट मतलब उसी हिसाब से प्लांटर का चयन कीजिएगा। तो जितने भी जो छोटे छोटे प्लांट हैं जिन पे ग्रोथ जो थोड़ी सी स्टक हो गई है, तो उस पे सब पे डालना है इस तरह से। और इसके बाद जब मिट्टी खूब अच्छे से सूख जाएगी, 1-2 दिन तो मिट्टी सूखने में लग जाएगा, फिर उसके बाद हम एक और चीज़ डालेंगे, वो है आयरन। इन दोनों की ही कमी के कारण ही प्लांट पर जो पत्तियां हैं वो लाइट हो जाती हैं, लाइट ग्रीन हो जाती हैं, नसें सी दिखने लगती हैं, और प्लांट की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल स्टक हो जाती है, प्लांट ब्लाइंड शूट फेंकने लगता है। तो ये चीज़ मैं वीक में 2 बार करूँगी। और अगर आपके भी प्लांट में ऐसे ही प्रॉब्लम है तो आप ये कर सकते हैं, रिज़ल्ट आपको भी अच्छा ही मिलेगा। और जो मैं अपने प्लांट पर करती हूँ वो आपके सामने शेयर ज़रूर करती हूँ। तो अगर आप भी रोज़ के शौकीन हैं और प्लांट आपका अच्छा नहीं चलता है, अच्छे से ग्रो नहीं होता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नॉलेज भरी जानकारी मैं आपको देती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के गुड बाय।